हेलो एवरीवन। ब्लॉग की शुरुआत मैं अभी से कर रहा हूँ। अभी टाइम हो रहा है 8:07 और अभी मैं रेडी हो गया था, ये देख सकते हैं। बाल वाल सेट कर लिया हूँ और अभी चलते हैं खाना खाने के लिए। 8 साढ़े 8 बजे तक खाना खा के आ जाऊँगा, पढ़ाई करेंगे। तो वीडियो पसंद लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। इस डेली बेसिस मेरा ब्लॉग आता है सुबह में 8 बजे, तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अभी आ गया हूँ मैं खाना खाने के लिए। अभी देख सकते हैं ये पुल है, नेहरू विहार का पुल। पिछले साल ये तूफ़ान के कारण टूट गया था। इन साल फिर से बन गया है इस साल। तो फिर मैं खाना खा के आ गया था और सी सेट से शुरुआत कर रहा हूँ। सी सेट में कल मैंने ब्लड रिलेशन तक मैंने पढ़ा था, आज उसके आगे करूँगा। रैंकिंग एक चैप्टर है, वहाँ से करूँगा 9 चैप्टर। तो अभी सी सेट में पढ़ रहा हूँ। पिछले साल भी मैंने सी सेट पढ़ा था, वीडियो के ज़रिए पढ़ा था मैंने टीचर्स से। इस बार मैंने बुक लिया है। बुक मैंने पहले ही ले लिया था, लेकिन पिछले साल मैं बुक से नहीं पढ़ा था, वीडियोस की सहायता से मैंने पढ़ा था, जो कि सिर्फ एक्सप्लेनेशन देखा था। क्वेश्चन जो लगाते हैं वो खुद से प्रैक्टिस नहीं किया था। इसमें प्रैक्टिस भी दिया हुआ है। तो इसमें रैंकिंग टेस्ट से 9 चैप्टर्स में शुरू करूँगा और 16 चैप्टर तक पढ़ूँगा, डाइस एंड क्यूब तक। इसमें आप खुद से एक्सप्लेनेशन को समझ सकते हैं। क्यूब एंड डाइस पर क्या चैप्टर तक मैं पढ़ूँगा। और इस अरिहंत के बुक में फ़ायदा ये है कि इसमें आप प्रैक्टिस क्वेश्चन भी देख सकते हैं और एक्सप्लेनेशन भी है। और जो समझ नहीं आया वो टीचर से यूट्यूब से वगैरह पढ़ सकते हैं आप। और इसमें क्वेश्चन दिया हुआ है, सी सेट का प्रैक्टिस दिया हुआ है और प्रीवियस ईयर भी दिया हुआ है, कौन सा क्वेश्चन कौन से साल में आया है यूपीएससी का। सिर्फ यूपीएससी का आप सोल्व कीजिएगा और प्रैक्टिस क्वेश्चन भी दिया हुआ है, एडवांस लेवल का भी दिया हुआ है, जिससे आपका सी सेट अच्छे से हो जाएगा। अगर आप सी सेट में चैप्टर्स पढ़ लेते हैं और उसका क्वेश्चन लगा लेते हैं तो थोड़ा बहुत मतलब बहुत ही अच्छे से आपका वो कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा और आप एग्ज़ाम में अच्छा परफॉर्म कीजिएगा। तो ये फ़ायदा है। तो मेरा चल रहा अभी इकोनमी आज मेरा कंप्लीट हो जाएगा। इकोनमी के बाद मैं करूँगा इन्वायरमेंट और साइंस एंड टेक जो कि मैंने लिया है। मेरे पास है अग्रहारी का बुक है, वही अभी मैं पढ़ रहा हूँ, वही पढ़ूँगा अभी। क्योंकि साइंस एंड टेक में मैं उतना स्ट्रॉन्ग नहीं हूँ, मैं आर्ट्स बैकग्राउंड से था, इसके कारण साइंस एंड टेक से और इन्वायरमेंट से और इकोनॉमी से प्रीलिम्स में क्वेश्चंस आता है, तो ये सब को छोड़ना नहीं चाहिए। हालांकि करंट बेस्ड आता है, लेकिन आता है। मेंस में भी आता है। मेंस में इसमें आप ज़्यादा मेहनत कीजिएगा लेकिन नंबर कम आता है। हालांकि टॉपर्स का 100 नंबर आता है, ज़्यादा से ज़्यादा 95 100 मार्क्स ही आता है जो टॉप करते हैं उनका। और जो एवरेज होते हैं उनका उतना भी नहीं आता है, 70-80 आता है बस। अभी का तुलना में वही उतना ही आता है। GS3 की बात कर रहा हूँ मैं, क्योंकि GS3 में ज़्यादातर करंट बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं, जो कि करंट के इश्यूज़ होते हैं उसी में से आते हैं मेंस में। इस बार देखिएगा आएगा, तो आप ज़्यादा फोकस कर सकते हैं एथिक्स पे कम करंट बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं। और ऐसे में आप अच्छा परफॉर्मेंस कर सकते हैं। ऐसे आप लिखिए, एनालाइज कीजिए, लिखिए और एनालाइज कीजिए। टॉपर्स के कॉपीज़ को देखिए और अपने ऑप्शनल पेपर में अच्छे से परफॉर्म कीजिए। तो ऑप्शनल आपका 500 नंबर का होता है और ऐसे और एथिक्स, ये 3 एरिया में आप अच्छे से कवर कीजिए, आपका मेंस अच्छे मार्क्स से क्लियर होगा। और GS1 GS2 जिसका PSIR ऑप्शनल है उसका GS2 भी अच्छा जाएगा। GS1 GS3 में मैं नहीं बता सकता। GS3 में ज़्यादातर कम ही मार्क्स आते हैं, ज़्यादा मार्क्स किसी के नहीं आते हैं। 120 130 140 किसी का नहीं आया है अभी तक। GS3 में कम ही आता है। 100 मार्क्स आ गया, वही बहुत ज़्यादा है। अभी तक मैंने नहीं देखा है, आया होगा कि नहीं आया होगा वो मुझे पता नहीं है। कितनों का अच्छा होता है तो आया होगा, लेकिन मैंने अभी तक नहीं देखा है। बहुत सारे टॉपर्स का कॉपी देखा हूँ मैं, टॉपर्स का मार्कशीट देखा हूँ मेंस का। तो GS3 में कम ही नंबर रहता है, उतना ज़्यादा नहीं रहता। ज़्यादातर GS1 GS4 GS2 में मार्क्स रहते हैं, ऐसे में मार्क्स रहता है और ऑप्शनल में रहता है। ऑप्शनल में आपका रहना ही है, ऑप्शनल सही है आपका। ऑप्शनल ऐसे एथिक्स, ये 3 एरिया ऐसा है, आप मेहनत कीजिएगा तो आपको इसमें अच्छा खासा मार्क्स मिलता है।
और GS3 में ऐसा है कि आप इसमें ज़्यादा सब्जेक्ट्स पढ़ने भी होते हैं लेकिन कम मार्क्स आता है, तो इसमें ज़्यादा आप आउटपुट दीजिएगा लेकिन मार्क्स बहुत कम है। तो जिसमें ज़्यादा मार्क्स आए उसमें ज़्यादा मेहनत करने में ही फ़ायदा है। इसमें भी मेहनत करें, इसमें करंट अफेयर से ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं GS3 में, छोड़ना कुछ भी नहीं है। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें गाइस। डेली बेसिस पे मेरा ब्लॉग आता है सुबह में 8 बजे। लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थोड़ा बहुत जो भी होता है मैं दिखा देता हूँ आप सबको, पूरा नहीं दिखा पाता। अभी मैं क्या क्या पढ़ रहा हूँ वो नहीं दिखा पाता मैं। अभी मेरा GS3 चल रहा है, उसके बाद GS4 पढ़ूँगा एथिक्स, उसके बाद मैं ऐसे लिखूँगा और ऐसे किस तरह से लिखेंगे वो सब सीख जाएंगे। इसे यही टाइम है अभी, क्योंकि अगले साल मैं दूंगा प्रीलिम्स का एग्ज़ाम। मेरा अगले साल एज हो जाएगा, 21 ईयर्स ओल्ड हो जाऊंगा मैं, तो अगले साल मैं एग्ज़ाम दूंगा। मेरा ग्रेजुएशन भी हो गया है, लास्ट सेमेस्टर का रिज़ल्ट बाकी है बस, तो अगले साल मैं दूंगा। तो अभी प्रिपरेशन अच्छे से करना है, तो आप लोग बने रहिए और लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए। डेली बेसिस पे मेरा ब्लॉग आएगा। अभी तक जब तक मैं प्रिपरेशन करूँगा तब तक आएगा। अभी 2 साल तो है, तो अभी करेंगे पूरा अच्छे से दिखाऊंगा आप सबको। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस।